मैं हूं गणेश कुमार, इंडियन रिव्यू न्यूज़ के साथ। तो आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री सत शर्मा जी के साथ। सबसे पहले तो सर आपको मुबारक हो, एक नई जिम्मेवारी आपको भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और किस तरह से आप अपनी जिम्मेवारी को निभाओगे? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के, और उसके साथ साथ शीर्ष नेतृत्व का भी, जिन्होंने मुझे ध्यान में रखा, मेरे कार्य को ध्यान में रखा और मुझे मौका दिया एक सेवक बनकर पार्टी की सेवा करने का पुनः। और इसके लिए मैं हमेशा से कार्य करता रहा है, चाहे मैं पहले अध्यक्ष था या बीच में कार्यकारी अध्यक्ष था, और आज भी एक कार्यकर्ता के नाते मैं पार्टी का कार्य जो है वो आगे बढ़ाता हूँ। और दूसरा सवाल है सर, पिछली बार 26 से इस बार 29 जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, और कांग्रेस एनसी की सरकार बनी है। भाजपा का अपोजिशन में क्या रोल रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए? पिछली बार 25 हम लोग थे, इस बार 29 हैं। 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। 23% मत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, 12% मत के साथ कांग्रेस, और एक नया इतिहास जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। वहाँ पर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं असेंबली में काम करेंगे। एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो वहाँ पर काम करेंगे, और जहाँ पर ज़रूरत होगी आम जनता के लिए, आम जनता के हित के लिए कार्य करने की, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्य जो है वो करेगी। और आज आप सब ने देखा कि असेंबली में एक रेजोल्यूशन जो था वो लाया गया जी, और वो रेजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन था जो लोगों का ध्यान बटाने के लिए था जी। वो रेजोल्यूशन एक बार पास हो, 2 बार पास हो, 100 बार पास हो, वो जानते हैं। और उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में ये बयान भी दिया था कि केंद्र में वो पॉलिटिकल पार्टी अभी भी सत्ता में है जिनके चलते 370 जो था वो निरस्त हुआ था जी। ऐसे समय में लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये रेजोल्यूशन यहाँ पर रखा गया, और शोर शराबे के बीच में डिस्कशन होती है, एक रेजोल्यूशन रखा जाता है, विपक्ष जो है एक सशक्त विपक्ष खुलकर सामने आता है, लेकिन शोर शराबे के बीच में वो उस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। और वो रेजोल्यूशन जो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, और जो इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं सर, जो स्टेटहुड की मांग एनसी कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं, क्या सर स्टेटहुड का दर्जा वापस मिल सकता है? देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है उचित परिस्थितियां आने पर ये अवश्य किया जाएगा जी, लेकिन ये उचित परिस्थितियां नहीं आने देना चाहते जी। क्या आज का वातावरण जब एजेंडे में नहीं है कि इसको रखना है, ओबिचुरीज के बाद डिस्कशन है अभिभाषण को लेकर एलजी साहब के, वो ऐसे समय में यहाँ का वातावरण खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, करने की कोशिश की है जी। आप लोगों के ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी गठबंधन की सरकार थी, उस सरकार के समय में भी जब 2016 के बाद यहाँ पोजीशन खराब हुई थी, पार्टी ने, जो पॉलिटिकल पार्टी हम लोग सत्ता में थे, एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, केंद्र की तरफ से नेता आए थे, और उस समय में एक मीटिंग में एनसी नादार रही, एक मीटिंग में कांग्रेस जो थी वो नादार रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब करने में इन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टियों की भूमिका आज़ादी के बाद से लेकर आज तक रही है। 370 का फ़ायदा अगर आप लोग कभी आंकड़ों की दृष्टि से देखें, 100 परिवारों को इसका फ़ायदा हुआ होगा, और वही 100 परिवार चाहते हैं ये 370 पुनः जो है वो वापस है। सर, एक आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं 2014 के बाद, लेकिन यहाँ तक देखा गया कि कश्मीर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया टेररिज्म को। जम्मू क्यों पीछे है? क्या जम्मू के अंदर टूरिज्म प्लेसेस नहीं है? मैं बिलावर से हूँ, बनी बसोली देखो, अब रामनगर देखो, पुंछ राजौरी देखो, बहुत से प्लेसेस हैं। जम्मू के साथ आज भी अनदेखी कहीं ना कहीं हो रही है, क्या ये ठीक हो सकता है? उम्मीद करेगी भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर की जनता? ऐसा है कि हर बार भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के हित के लिए भी बात की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है,
हमारे लिए दोनों खित्तों का एक जैसा विकास हो, इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू प्रोविंस से ज़्यादा मत लेकर आई है, इसलिए जम्मू के हितों की रक्षा हो, इसके लिए भी हम लोगों को काम करना है। और यहाँ तक प्रश्न यहाँ टूरिज़्म का है, टूरिज़्म स्पॉट्स यहाँ पर अंकित कर लिए गए हैं और जल्द उनके ऊपर चिन्हित कर लिए गए हैं और जल्द इनके ऊपर कार्य होगा। जम्मू किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे देश के किसी हिस्से से पीछे नहीं है और हमारी स्टेट जो है वो आगे उभर कर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद।